मेट्रो का पूरा विस्तार कहाँ पे हुआ है? सिर्फ मेरी विधानसभा में। ये वो ट्रांसफर हुई नहीं और टेंडर कर दिया पीडब्ल्यूडी ने, अब वो चली गई निगम के अंडर। वो प्रपोजल सारे अप्रूव करके हमें दे दिए हैं कि हम उनको अब हाउस में और पास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। बासापुर विधानसभा में आज लगभग कोई 3.5 वर्ष पूरी हो गई हैं। 4 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। राकेश दौलताबाद विधायक बासापुर से बड़े ही वोटों से मार्जिन से जीते थे पूरे हरियाणा के अंदर। आज हमारे बीच में राकेश दौलताबाद जी मौजूद हैं। राकेश जी, आपके क्षेत्र में जितने कार्य हुए हैं, GMDA, पंचायत, नगर निगम, तो तकरीबन लगभग बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ों से ऊपर निकल गया है। तो कैसे देखते हैं इसको? आपने ये काम करवाए हैं क्योंकि कोविड काल में काम नहीं हुआ था, उसके बाद अभी तेजी पकड़ी है। जैसे आपको पता है कि आपने बताया हजारों करोड़ के काम, 10 विधानसभा ऐसी कोई भी हरियाणा की चुन लो, उस 10 का कैलकुलेशन कर लो और बादशाहपुर का जितना पैसा इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है 10 विधानसभा में भी नहीं लगा होगा। और जो काम जो अब अप्रूव हुए हैं उसके अंदर से तो 4 काम तो ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो मैं कह रहा हूँ कि एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसके अंदर के, जैसे आपको मेट्रो है, मेट्रो का पूरा विस्तार कहाँ पे हुआ है? सिर्फ मेरी विधानसभा में। मेट्रो आप ये शुरू कर लो DLF से सेक्टर हीरो होंडा चौक, सेक्टर 9, सेक्टर 9 से बसई होते नहीं सेक्टर 9 से सेक्टर 4 होते हुए, अशोक विहार होते हुए, रजांगला चौक होते हुए और एम्बियंस मॉल, फिर एम्बियंस रजांगला चौक से सेक्टर 22 द्वारका। तो ये जो इलाका है जिसमें से मेट्रो गई है, जहाँ पे ये सारी मेरी विधानसभा है। अब आप ये देखो कि जो हमारा रजांगला चौक से और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर, बसई का जो अभी हमारा फ्लाईओवर का जो उद्घाटन हुआ है, वहाँ से जो फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे, मतलब जिसको पहले हम कहते थे कि गुड़गांव का जो मेन जो इलाका है उसको जो अमीर इलाका माना जाता था तो DLF बोलते थे। हाईवे से इधर के इलाका हमेशा नेग्लेक्टेड रहा, और जबकि 70% आबादी हमारे इस इलाके में रहती है। अब जो सारे के सारे मेजर जो काम हुए हैं, बड़े काम हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेजर काम हाईवे से इधर जो ज़्यादा आबादी का इलाका है वो वहाँ पे उसको उन लोगों को उनका हक मिला है। आपने विधानसभा के अंदर एक प्रश्न उठाया था कि अवैध कॉलोनियों को लेकर बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो जो सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए उसके बाहर हैं। उस पर अभी तक आपने जो मुद्दा तो उठा दिया और सरकार के सामने भी पहुंच गया, परंतु उस पर अभी कितना कार्य हुआ है? आप इन दोनों चीज़ों को देखो, कोई भी आज तक मेरे से पहले अब तक जो है कोई भी ऐसा कभी बिल्डर हुआ है जिसकी CBI जांच हुई है? अब 16 बिल्डर जो है उसके लाइसेंस रद्द। एक बिल्डर जो हमारा चिंटल जिसके की वो जिसमें हादसा हो गया था उसके ऊपर CBI जांच। हमारी आवाज़ उठाने के बाद ही आपने देखा होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर एक्ट आ गया है कि पहले जो 50% आबादी मानी जाती थी कि जब 50% से ऊपर होगा तब अप्रूव होगी, हमारे होने के बाद अब आया है कि अब आबादी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। खाली आप टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर एक आदमी कोई भी जाके उस इलाके का अपनी एप्लीकेशन दो साइन करके और नक्शा दे दो साथ में, और वो टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर आप जमा कर दो DTP ऑफिस के अंदर और आपकी कॉलोनी पास होके आ जाएगी। अवैध कॉलोनियों के जो लोग आप पास में आ रहे हैं, जिन पर रेड क्रॉस के साइन लगा दिए, उनको एक तरह से नोटिस भी प्राप्त हो गया है, तो वो लोग बेचारे अपना घर फिर तोड़ेंगे, वो बाहर जाएंगे, तो उनके लिए क्या सोचा है आपने? जो हमारे को जिसके ऊपर लाल पेन चल गया था, वो हमारे पास 3 इलाके के लोग आए थे जिनको कि हमने हुडा ऑफिस भेज के उसको रिव्यू करने के लिए हमारी जो हुडा एडमिनिस्ट्रेटर है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। फरूख नगर का मुद्दा है अवैध कॉलोनियों का, जिसमें कि संशोधन के लिए आप पास में संदीप जी भी आपसे मुलाकात किए होंगे या करेंगे, तो वो क्या चल रहा है उसको लेकर? मतलब मैंने बताया कि वहाँ पे सिर्फ हमारी 2 कॉलोनी ऐसी है जिसके ऊपर की चर्चा चल रही है कि भाई वहाँ पे आबादी बहुत कम है, वो करे ना करे।
उसका एक डाउट है, बस वो भी अब आधे 1 घंटे के अंदर वो अंदर बैठे हुए हैं, वो अपना डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा तो जितनी भी कॉलोनी है सारी की सारी ऑलरेडी गई अप्रूवल के लिए। भ्रष्टाचार के मामले वार्ड नंबर 14 से कई बार सामने आए। 125 करोड़ से ज़्यादा काम करवाया संजय प्रधान ने, ऐसा उनका कहना रहता है। परंतु जो पार्क बनाया हुड्डा की ज़मीन पर, तो क्या नगर निगम और संजय पार्षद ने भ्रष्टाचार किया इनके बीच में, या फिर अब उसका क्या होगा कि जो पैसा लागत लगी निगम की या जनता का जो पैसा लगा है, अब उसका कैसे आप समाधान निकालेंगे? देखिए, वैसे हुड्डा की ज़मीन के ऊपर या किसी भी ज़मीन पे पार्क वगैरह बनना तो कोई अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है कि भाई पार्क बने, लेकिन एक्चुअल में वार्ड नंबर 14 से बहुत ज़्यादा करप्शन की बातें आम लोगों के बीच में से झूले वूले उखाड़ के ले गए हुड्डा वाले। हाँ, ये बिना अप्रूवल के पूरी की पूरी उन्होंने पूरा अप्रूवल वगैरह ले लेना चाहिए था, जिससे कि पैसा लगने के बाद वो वेस्ट जो हो रहा है, ये गलत बात है। पहले भी उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की हुड्डा की ज़मीन पर बात की थी, जिसमें कि 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। ये तो निगम अधिकारियों के ऊपर जो 4 सस्पेंड हुए थे, वो ये उनका वजह क्या है कि भाई पैसे जनता का पैसा की तरह नहीं अधिकारी भी जो है वो अपनी मनमानी के हिसाब से बिना अप्रूवल लिए जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कमीशन ले रहे हैं और उल्टे सीधे कामों के अंदर इन्वॉल्व है। तो वैसे तो हम सब लोगों को, आम जनता के भी लिए इसको सतर्क रहना चाहिए कि कहीं भी करप्शन हो तो उसको टाइम से उजागर कर दे। टीडीपी की प्लानिंग के तहत आजकल रोड सीवर में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, जगह जगह टूटे हुए हैं। धनकोट से निकलते हैं तो वहाँ इतना गड्ढा हो गया, जल भराव हो रहा है, लोग वहाँ ऑटो वाले गिर रहे हैं, कई इस बार घायल भी हुए। तो ऐसी जो रोड हैं, क्या आपकी पीडब्ल्यूडी से बात नहीं हो रही इस संदर्भ में कि किस प्रकार से रोड बना के कंप्लीट किए हैं जिससे कि जनता को परेशानी ना हो? ये जो धनकोट वाला है, 1 करोड़ 8 लाख रुपए के अंदर इसका टेंडर हो गया। ये डिले किस लिए हुआ कि पहले दौलताबाद, झाजगढ़, दौलताबाद, बाऊपुर, धर्मपुर, मोमदेड़ी, खेड़की और धनकोट, ये गांव जो थे पंचायत 3 में, अब आ गए यहाँ पे निगम, वो ट्रांसफ़र हुई नहीं और टेंडर कर दिया पीडब्ल्यूडी ने, अब वो चली गई निगम के अंडर। तो अब वो पैसा जो है वो निगम के पास उन्होंने भेजा, जो टेंडर अलॉट हो गया था, अब वो बनाना शुरू करेंगे उसको। छोटी सरकार बन चुकी है एक तरह से पंचायत की, जिसमें आपका अहम रोल रहा। तो कितने सरपंच चुन के आए हैं आपकी विधानसभा से? मेरी विधानसभा के अंदर एक गांव को छोड़ के सारी विधानसभा में मेरे समर्थक ही जीते हैं। समझ लीजिए, क्या उसमें एक तरह से अब ये पहले जो भ्रष्टाचार होता था, क्या इस बार शिक्षित लोग आए हैं जो कि पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे? आपकी क्या योजना है, क्योंकि आपने उनका स्वागत भी कर चुके हैं, वो लोग भी आप उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। देखिए, हमारे इधर एवरेज जो है, एवरेज आई है अब की बार, कोई भी पंचायत के अंदर एक एवरेज जो है 35 साल से नीचे की जनता बनी, वो बड़ी है पंचायतें। बल्कि हमारा जुडोला में तो एवरेज है 25 साल की, 25 से 26 साल के है सरपंच से लेकर मेंबर भी, और सारे के सारे मोस्टली, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि सारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग बने हैं। अब निगम चुनाव भी सामने है, लोग बाग बड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि निगम चुनाव आएगा, तो अब कैसे देखते हैं? क्योंकि 70% हिस्सा अगर देखा जाए तो बादशाहपुर प्रोग्राम में लगता है। ये निगम चुनाव ना जी अब की बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसका कारण क्या है कि शुरू में तो निगम चुनाव जो लोग बाग जीत रहे थे, किस वजह से कि भाई लड़ लिए, लोग अवेयर नहीं थे। अब की बार क्या है कि नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज़्यादा लोगों को, RWAs को भी, आम जनता को भी पता चल गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार। अब लोग बाग ऐसे आदमी को बनाएंगे हर जगह से, कोई टिकटे विकटे नहीं दिखेगा अब की बार लोग ये देखेंगे कि कौन आदमी भ्रष्टाचार करे बिना उसके इलाके का विकास करेगा। बाढ़बंदी को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, कोर्ट में भी ये विषय पहुंच गया, उसके बाद भी अभी भी लोग बाग इसका इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़बंदी कब तक कंप्लीट हो पाएगी। वार्डबंदी जो है वो PPP मॉडल पे होगा। परिवार पहचान पत्र जो है वो क्योंकि वो 11 लाख के ऊपर है, और हमारा अंदाज़ा है कि करीब करीब उसमें 9-1 लाख और होने चाहिए कंप्लीट। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। DC साहब ने, MCG कमिश्नर ने और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, सबको टारगेट दे दिया है। कोशिश ये रहेगी कि जनवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। एक कच्ची कॉलोनी में खासकर समस्या चलती है, लोग बाग परेशान हैं डेरियों से, उसके लिए क्या सरकार कर रही है? आप सरकार के बीच में बैठे हुए हैं।
वैसे तो जो डेयरी करता है उसको तो कमाई का साधन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और कॉलोनी के अंदर जो हमने देखा है कि पसंद नहीं करते रिहायशी इलाके के अंदर डेयरी। भाई जो डेयरी करे वो अपनी साफ़ सफाई भी रखे, लेकिन जहाँ पे गाय भैंस है वहाँ पे तो गोबर और उनका मलमूत्र तो रहेगा ही ना जी। तो वो या तो अपना प्रबंध कर ले उस तरीके से कि वो, अदरवाइज जो आम और जनता है उसको दिक्कत तो रहती है। शिक्षा और क्राइम बादशाहपुर विधानसभा के अंदर कितना बड़ा है और कम हुआ है? शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है और क्राइम क्या बड़ा है, कम हुआ है, कैसे देख रहे हैं? तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं और उसके लिए आप पुलिस अधिकारियों से कितनी चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर? देखिए जो क्राइम है ना जी, क्राइम का जो सबसे ज़्यादा वो है कि हौसला किस लिए बढ़ जाता है जो क्राइम करने वाले आदमी का, जब वो एक क्राइम करता है और फिर उसके ऊपर वो बच जाए, कार्रवाई ना हो, उसको सबूत ना मिले, दूसरा आदमी जो बदमाश है उसने डरा धमका दे, उसके लिए क्या है कि हमने 350 ऐसी जगह चिन्हित करी जहाँ पे कैमरा, स्मार्ट कैमरा जो अभी करंट में लगेंगे। पूरे गुड़गांव के अंदर 1200 ओवरऑल हमने कर लिए। इसी तरीके से ट्रैफिक वाला भी जो क्राइम है, हिट एंड रन वाला 312 जो जगह है वहाँ पे रेड लाइट का सर्वे कंप्लीट करवा चुके हैं। GMDA जो है वो रेड लाइट प्रोवाइड कराएगी ट्रैफिक पुलिस, और जब ये हमारे कैमरे लग जाएंगे तो क्राइम करने वाला आदमी जो है वो टाइम से पकड़ा जाए तो फिर और लोगों को और आपको ये भी पता होगा कि 3 बदमाश तो अभी यहाँ पे ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और वो कर रहे थे, उनके हालात क्या करें अभी ये भी आपको पता ही होगा। फारूक नगर से चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं संदीप यादव जी। संदीप जी, आपके यहाँ अवैध कॉलोनियों को लेकर पहले भी आपने कई कॉलोनियाँ पक्की करवाई सरकार के नियमों के अनुसार, जैसे आपको मिलता है DTP, तो क्या अब लग रहा है, क्योंकि आप आज विधायक जी से भी आपने मुलाकात की? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के प्रति पूरा ध्यान दे रखा है, और माननीय DTP साहब ने भी हमारी जितनी भी कॉलोनियों का प्रपोजल गया हुआ था वो प्रपोजल सारे अप्रूव करके हमें दे दिए हैं कि हम उनको अब हाउस में और पास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही विधायक जी ने आदेश दिए हैं ये सारी कॉलोनियाँ जल्दी से जल्दी अप्रूव होकर इनमें सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए। इसमें हम 5 कॉलोनियाँ पहले पास कर चुके हैं, 5 कॉलोनियाँ अब पास कर रहे हैं, 5 कॉलोनियाँ और पास होकर आ चुकी है हमारे पास, जो कि जिनका संशय माननीय प्रधान जी और सभी साथी पार्षदगण करके मीटिंग में देंगे, जो कि मीटिंग आगामी 7 तारीख की है। आज कितनी कॉलोनियों का प्रपोजल लेके आप पहुँचे हैं और उस पर DTP ने मोहर भी लगा दी है? DTP साहब ने 5 कॉलोनियाँ हमें पहले दी थी जो कि हमारी सदन द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं। अब 5 कॉलोनियाँ अब की भेजी गई हैं माननीय DTP साहब द्वारा, विधायक जी के प्रयासों द्वारा ये कॉलोनियाँ भेजी गई हैं। तो ये सारी कॉलोनियाँ अब तक 10 कॉलोनियाँ हम अप्रूव करवा चुके हैं और 5 कॉलोनी और DTP साहब की तरफ से अभी आई हैं। जैसा मुझे अभी ऑफिस के द्वारा पता चला है तो 5 कॉलोनियाँ और आ गई हैं। तो टोटल 15 कॉलोनियाँ फारूकनगर क्षेत्र में माननीय विधायक जी के प्रयासों से प्रधान जी ये करवा चुके हैं। 15 कॉलोनियाँ। आप देख रहे हैं नव समाचार, कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय। धन्यवाद।